ओम विष्णवे नमः। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशी को जन्म देने वाली सबसे बड़ी एकादशी है। इसीलिए सबसे पहले जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के नाम का क्या अर्थ है और क्यों इसे सभी एकादशी को जन्म देने वाली कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था, जिसने दैत्यराज मुर को मारकर भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा की थी और भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण ही इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने का फल अनंत है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ उत्पन्ना एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से मनुष्य के अनेक प्रकार के पापों का नाश होता है। इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनिए। जो कहने लगे कि हे केशव, मैंने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है और इस व्रत को करने से मनुष्य को किन फलों की प्राप्ति होती है, यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर पुण्य दिलाता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, मिथ्याभासी तथा किसी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। फिर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। आपने इनमें भी एकादशी व्रत को उत्तम बताया है। सो यह तिथि सब तिथियों में कैसे उत्तम हुई, मुझे यह भी बताइए। युधिष्ठिर की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव जी को कैलाश में जाकर सारा वृतांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में तुम लोग जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर में पहुंचे। वहां पर भगवान को शयन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। हे देवताओं की स्तुति करने योग्य है। हे प्रभु, आप देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन हो, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी देवतागण आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हो। हे प्रभु, आप ही सबको शांति प्रदान करते हो। आकाश और पाताल भी आप ही हो। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हवन, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब कुछ आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से दूर भगा दिया है और हम सभी देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने कि सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है और उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में वह रहता है? उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब बातें मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है।
उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, निऋत आदि सभी स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। हे भगवान, सूर्य बनकर मैं स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान श्रीहरि ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। अब तुम लोग चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्यमुर सेना के सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लग गए। जब स्वयं भगवान श्रीहरि रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प के समान होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक भगवान श्रीहरि और दैत्य मुर के बीच युद्ध चलता रहा, किंतु मुर दैत्य नहीं हारा। थककर भगवान श्रीहरि बद्रिकाश्रम में विश्राम के लिए चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर दैत्य भी भगवान श्रीहरि विष्णु के पीछे पीछे उसी गुफा में आ गया। वहां पर भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह ही मैं इसे मार डालूंगा। दानव ने जैसे ही इस तरह का विचार किया, तभी भगवान श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो कि बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से युक्त थी। वह कन्या भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने की सोची। कन्या ने दानव के सामने युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। तब मुर ने भी उसकी इच्छा को स्वीकार लिया। फिर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर कन्या के हुंकार मात्र से ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा और पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत ही उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया है? तब कन्या बोली कि हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कार्य से तीनों लोग, मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वरदान मांगो। यदि दुर्लभ भी हुआ तो भी मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य ही दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह कन्या तो साक्षात माता एकादशी ही थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि को देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए इस दिन मेरे लिए उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथा एकभुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब श्रीहरि विष्णु बोले कि कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब कुछ पूर्ण होगा। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। हे युधिष्ठिर, दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्यम में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को अत्यधिक प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है
तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर भी सहस्त्र गुना फल माना गया है। हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर विराजित रहते हैं, वहां जाता है। जो भी मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है उस मनुष्य को सहस्त्रों गोदान के जितना पुण्य फल मिलता है। जो भी दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करता है वह मनुष्य निसंदेह ही ब्रह्महत्या इत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पापनाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। एकादशी माता की परम पुण्य देने वाली कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता और प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी एकादशी माता की पूजा किया करती और सभी लोगों से बहुत ही प्रेम पूर्वक विनम्रता से बातें किया करती। इसीलिए ही सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और इसी कारण राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। राजा की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे बड़ी हो गई तो पड़ोस के ही एक राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और वह राजा की छोटी बेटी से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को अपनी बहन पर बहुत अधिक क्रोध आया। साथ ही राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया और उसने अपनी बहन को जान से मारने का निश्चय किया। वह उसको मारने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय सोचने लगी और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को दिया और उससे लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर उसकी बड़ी बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात को कमरे में सो रही थी तो उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप ने भी छोटी बहन को नहीं काटा। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं, और फिर दोनों कुएं पर पानी भरने के लिए गई। जब वहां पर छोटी बहन और बड़ी बहन पानी भर रही थी तो राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता की कृपा से छोटी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। उधर बड़ी बेटी के बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह और अधिक क्रोधित हो गई और उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और साथ ही यह भी पता होता है कि उसकी मृत्यु कब व कैसे होगी। क्या तुम यह जानती हो कि तुम्हारी मृत्यु कब और किस प्रकार से होगी? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। राजा की छोटी बेटी से यह सब बात सुनकर बड़ी बेटी मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हुई। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो कि तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहने रखेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, इसीलिए वह अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा नहीं, आप मुझे पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा।
अपनी बेटी से इस तरह की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि बेटी, क्या बात है, तुम यह सब क्या कह रही हो। तब राजा की छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता। क्या, कब और कैसे हो जाए इसका किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया, जिससे कि राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और फिर 2-3 दिन इसी तरह से व्यतीत हो गए और 2-3 दिनों के बाद जब राजा की छोटी बेटी की शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। तब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया और जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी, तो उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसके तोते को जान से मार दिया। और तोते के गले में जो हार था, उस हार को राजा की बड़ी बेटी ने अपने गले में पहन लिया। और जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना, तो उधर दूसरी तरफ राजा की छोटी बेटी ने 3.5 ही फेरे लिए थे और वह तुरंत ही मूर्छित हो गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी बेटी न तो जीवित है और न ही मरी हुई है। ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। तब राजा ने वैद्य और यह हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात बाहर प्रजा में बताई तो मैं तुमको फांसी दे दूंगा। फिर राजा ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार ही अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। इसके बाद जब राजा वापस अपने महल पर आया तो राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की बड़ी बेटी है, छोटी बेटी नहीं है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को उससे शादी करने के लिए विवश कर दिया। इस तरह से बचे हुए फेरे राजा की बड़ी बेटी ने लिए और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को लेकर अपने महल में गया और विवाह होने के बाद राजकुमार ने उससे ना तो बात की और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के महल के पास पहुंचा। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा और महल के पास जब राजकुमार गया और महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और उस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, साथ ही वह प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने प्रसन्न होकर पूछा कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें कह सुनाई और बताया कि मेरी जान एक तोते में बसती थी। यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात्रि में उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी।
राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस बेटी के साथ ही संपन्न किए और इस तरह से अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही वह रहने लग गया। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी यानी कि राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का नाम लिया और एकादशी माता को याद किया। वहां पर एकादशी माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। तब माता ने राजकुमार से कहा कि जब यह तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजकुमार व राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। राजकुमार को वहां से बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बात बड़ी बहन को बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। उसके बाद ग्यारस माता उनके घर पर भिखारी का रूप लेकर आती है और भिखारिन के रूप में बड़ी बहन के पास जाती है और भिक्षा मांगती है। तब बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर दरवाजे पर जो भी है उसे भिक्षा दे दो। नौकर जैसे ही ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं तो माता उनसे भिक्षा लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकर ऐसी बात जाकर अंदर बड़ी बहन को बताते हैं। फिर बड़ी बहन स्वयं ही माता के लिए भिक्षा लेकर आती है। तो माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और फिर उसे वहां से लेकर चली जाती है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और व्यतीत होते हैं। फिर एक दिन राजकुमार अपने पुत्र को बड़ी बहन के पास लेकर आता है और उससे कहता है कि ये मेरा पुत्र है, यदि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी तो संभव है कि मैं तुमसे बातें करना शुरू कर दूं। और फिर राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम्हारी मम्मी से उसके गले का हार मांग लो। तो वह अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपका हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी रानी बहुत अधिक क्रोधित होती है, पर फिर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह राजकुमार के बच्चे को वह हार दे देती है और वह तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिता को देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वह राजा के पास जाता है और जो सब बातें थी वह सब राजा को कह सुनाता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस प्रकार की करतूतों को सुनकर बहुत अधिक क्रोधित होता है और राजा अपनी परवरिश को ही दोष देने लगता है और राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए ही आदेश देता है और बड़ी बेटी को दंड देता है। इस प्रकार से ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक प्रेम से रहने लगते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुलसी जी ने श्री नारायण की तपस्या बद्री वन में की। तुलसी जी की दीर्घकालीन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि हे तुलसी, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब तुलसी जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा अभिष्ट हो, नारायण अवश्य ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे।
किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्ति होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्होंने मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर के नाम से पैदा हुआ और कुछ समय के बाद ही वह भ्रमण करता हुआ बद्रीवन में आया। वहां पर उसने तुलसी को देखा। उसको देखते ही वह तुलसी पर मोहित हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और तुलसी जी से कहा कि तुलसी, शंखचूर को देखो, इसमें कैसा तेज है, इसका कैसा स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा लगता है मानो शरीर में नारायण का ही वास हो। तुम इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और तुलसी जी शंखचूर के साथ उनकी पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना अधिक विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। वहीं स्वर्ग का सुख भोगने वाले सभी देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर धर्म पूर्वक राज्य करता था, वह किसी को भी कष्ट नहीं देता था। वहीं देवतागण अधिकार छिन जाने और राज्य छिन जाने से परेशान थे। तब सभी देवतागण मिलकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की सभा में गए तथा सभी देवताओं ने अपनी विपत्ति कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह मैंने ही शंखचूड़ से कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाए। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी उसमें मेरा अंश व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सभी देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेशा भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवाजी देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य होता है और मैं धर्म पूर्वक शासन कर रहा हूँ। मैं किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे और मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी और यदि मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे, क्योंकि वे तो सभी रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी ही होने वाली थी। भगवान शंकर बोले कि शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात नहीं है। तुम देवों को उनका राज्य लौटा दो और उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एकमात्र यही उपाय है। तब शंखचूड़ ने कहा कि मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और अब यदि कोई देवलोक को वापस चाहता है तो उसे केवल युद्ध करके ही मैं वापस लौटा सकता हूँ। मेरा यह अंतिम निर्णय है। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें कह सुनाई और कहा कि हे तुलसी, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल और अमंगल सब कुछ काल के ही अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया।
शंखचूड़ ने भीष्म बाण की वर्षा करके सभी देवताओं के वेग को रोका। उनके प्रहार से देवतागण डगमगाने लगे। फिर शंखचूड़ ने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह दिखाई नहीं देता, परंतु उसके अस्त्र और शस्त्र देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। कई दिनों तक इसी तरह से भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित ही नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से कहा कि हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, अब इसे छल से ही हराना पड़ेगा। तब उन्होंने तुरंत ही अपने स्वरूप को शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र व शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे तुलसी जी के महल में आ पहुंचे। वहां पर तुलसी जी के पास पहुंचकर बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया। सारे देवता भगवान शंकर के समेत हार गए हैं, इसी खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़े देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी जी दौड़कर आई और मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज, जो कि शंखचूड़ के लिए एक कवच की तरह काम कर रहा था, अब वह नष्ट हो गया था। इसीलिए युद्ध के मैदान में शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया और शंखचूड़ के मरने का जानकर श्रीहरि विष्णु अपने असली रूप में आ गए और अपने सामने अपने पति के स्थान पर श्रीहरि विष्णु को देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उसे पता चल गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्रीहरि विष्णु को श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य किया और कहा कि हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप से मुक्त कराना था। तुम भी अब अपना ये शरीर त्याग कर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम सदैव ही विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उसी शंख की ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। हे देवी, जहाँ पर शंख की ध्वनि होगी वहां मैं सदैव ही विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से नहीं होकर तुलसी दल से होगी। तुम सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।